आखिर ट्रॉफी के वक्त क्या हुआ? ट्रॉफी के वक्त हम बाहर खड़े थे, हम गए नहीं अंदर, क्योंकि हम अब आप अगर कोई टूर्नामेंट खेलते हो और इतनी मेहनत करके कोई मैच जीतते हो या टूर्नामेंट जीतते हो, तो आप सोचते हो कि ट्रॉफी लेके जाना है। हम वहाँ 1-1.5 घंटा खड़े थे, वेट कर रहे थे। हम में से तो किसी ने मना नहीं किया कि हम ट्रॉफी लेंगे नहीं, हम तो वहीं खड़े थे, वेट कर रहे थे। बट वो पता नहीं कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव ट्रॉफी भी ले गया, चैंपियन बोर्ड भी हटा दिया वहाँ से। तो हमने पहली बार देखा ऐसा कभी टूर्नामेंट खत्म होने के बाद कि ट्रॉफी ही नहीं दी विनिंग टीम को। हम तो देना चाहते हैं, हम तो देने के लिए वहाँ इतनी देर खड़े रहे, आपका कप्तान लेने के लिए नहीं आया। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी अफवाज को, सैयद आसिम मुनीर को, फील्ड मार्शल को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज एशियन ट्रॉफी हमारे पास है, हम विनर हैं। आप बेशरम लोग हैं, आप बेगैरत लोग हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। आप किस चीज की खुशी मना रहे हैं? इतनी बेशर्मी नहीं करो। अरे कम से कम पाकिस्तान की तो इज्जत रखो। एंड में ये लिखा जाएगा कि एशिया कप के बाद जो ट्रॉफी चोरी हुई है, या ट्रॉफी कोई ले गया है, या ट्रॉफी जानबूझ के नहीं दी गई, या उस ट्रॉफी के साथ क्या होना चाहिए था, वो ट्रॉफी कहाँ होनी चाहिए थी, मैं इन डिटेल आपसे एक एक लफ्ज के ऊपर बात करूंगा चोई साहब। चाहे मेरा पीसीबी नाराज हो जाए मुझसे, चाहे मोहसिन नकवी साहब नाराज हो जाए मुझसे। जब मोहसिन नकवी ग्राउंड से ट्रॉफी और तमाम तरह अवार्ड लेकर निकल गए, तो अब बीसीसीआई पाकिस्तान को धमका रहा है कि हम आईसीसी में आपकी ऑफिशियल कंप्लेन लॉन्च करेंगे और इसी के साथ साथ पाकिस्तान में घुसकर अपनी ट्रॉफी और तमाम तरह अवार्ड लेकर जाएंगे। एक बार नहीं किया, 2 बार नहीं किया, 3 बार किया। 3 संडे हमारे बर्बाद करके रख दिया इंडिया ने। 3-0 हो गया इंडिया का हमारा। हम बड़ा 6-0 कर रहे थे ना, हमारे हारिस रऊफ भी 6-0 कर रहे थे। उन्होंने 3-0 भी करके दिखाया और उन्होंने 7-0 भी करके दिखाया। मतलब? जी मैं बताता हूँ, उन्होंने पूरी ट्रॉफी में एक भी मैच नहीं हारा। वो रिकॉर्ड कायम किया, 7 या 8 मैच वो लगातार कंटिन्यू जीते। उन्होंने 7-0 करके दिखाया। हमने जो 6-0 किया था, इस तरह उस तरह। लेकिन मोहसिन नकवी एक तरफ देखें तो वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है, उसके बाद वहाँ पर आईसीसी के रिप्रेजेंटेटिव भी पढ़। ये मोहसिन नकवी साहब, मैं कहता हूँ टोटल नाअहल आदमी है, ये बिल्कुल नाअहल है सर, नाअहल है। आपके लिए मुश्किल हो सकती है, मेरा क्या है? ठीक है, नहीं मैं कहता हूँ, ठीक है, मैं खुल के कहता हूँ कि आपको चलाना चाहिए, सच जो है ना, डरना नहीं चाहिए, दिखाना चाहिए। ठीक है, मोहसिन नकवी इस टाइम बिल्कुल एक फेल्ड इंसान है। ठीक है, जिस तरह इसने पीसीबी का जो हाल किया ना, ये वजीर दाखिला तो मुल्क का भी यही हाल कर रहा है। मैं कहता हूँ बिल्कुल यार, इसका कोई तुक नहीं बनता पीसीबी में, ये कोई बनता है तुक इसका? इसको क्रिकेट की कोई समझ है? ये चैनल 24 का मालिक था, ठीक है, यहाँ पे आके बैठ गया, ये एस्टेब्लिशमेंट का बिठू है। मैं ये आपने चलाना है, बेशक मैं उठाया जाऊँ। सर उन्होंने बात मनवा लेनी है। अच्छा। सूर्य कुमार यादव कभी भी नहीं आएंगे। अच्छा। ये इजलास में फैसला हो सकता है मोहसिन नकवी साहब वो एसीसी के चेयरमैन ही ना रहे, हो सकता है। अच्छा, वो एसीसी के चेयरमैनशिप से ही हटा देंगे, क्योंकि इंडिया जो है वो वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो अपनी बात मनवाना जानता है। और मेन चीज उनके पास जो मेन बेनिफिट है वो जय शाह साहब है, जो कि आईसीसी के वो चेयरमैन है। ऐसा कुछ नहीं है, जब क्योंकि हम लोग डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया ना, तो पाकिस्तान इस टाइम एक गुड बुक में है अकॉर्डिंग टू, मतलब डोनाल्ड ट्रंप और उनकी। तो आई थिंक हमें एक नेगेटिव फीडबैक में नहीं जाना चाहिए। आर्जी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के जो डिसीजंस हैं, क्योंकि आपको लगता है मैक्सिमम कंट्रीज जो अगेंस्ट भी थी वो भी उनकी गुड लुक में आ रही हैं। तो आई थिंक राइट नाउ पाकिस्तान को स्ट्रेट अवे एक डिसीजन नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। आई से दैट पाकिस्तान तस्लीम कर लेगा इसराइल को, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान ही है और इसराइल है जिसने डोनाल्ड ट्रंप की यूनाइटेड नेशन में तारीफ की है और उसे नोबेल प्राइज ऑफ पीस देने। तो गाइस, नकवी को सूर्य कुमार ने ऐसे ही बातें कही हैं कि उसकी नाक कट गई है। पाकिस्तान को बोलने लायक नहीं छोड़ा है। पाकिस्तान किस शर्म से बोले, उसकी पूरी इज्जत माटी में मिल गई है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।